हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे मई महीने 2019 के टॉप 200 करंट अफेयर्स क्वेश्चन का पार्ट 1। इसमें जो क्वेश्चन है वो है 1 मई से लेकर 15 मई के बीच, और इसके आगे के जो क्वेश्चन बचे आपको पार्ट 2 में मिल जाएंगे। ये हमारा जो वीडियो होता है कंप्लीट महीने का कंप्लीट रिवीजन वीडियो होता है। इसके बाद आपको कोई भी PDF, मैगजीन या अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें जो क्वेश्चन हम कवर किए हैं 100 क्वेश्चन हैं, लेकिन अगर आप पूरा वीडियो अच्छी तरीके से देखते हैं तो आपके 200 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सिपरी रिपोर्ट्स के अनुसार 2018 में कौन सा देश सैन्य खर्च में शीर्ष पे रहा। तो 2018 में सिपरी रिपोर्ट्स के अनुसार पूरी दुनिया में अपनी मिलिट्री पे जो खर्च करने वाला देश है सबसे ज़्यादा वो है अमेरिका, दूसरे नंबर पे चीन, तीसरे नंबर पे सऊदी अरेबिया। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और इसके अनुसार भारत सबसे ज़्यादा खर्च किया है 2018 में, चौथे नंबर पे है। तो अगर बात की जाए भारत की तो भारत है चौथे नंबर पे, अमेरिका है पहले नंबर पे। सिपरी का पूरा नाम है स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका मुख्यालय स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोल्म। अब आपको सिपरी से एक क्वेश्चन और याद रखना है। दूसरा क्या है, दुनिया भर में होने वाली सभी प्रकार की हिंसक मौतों की गणना करने के लिए एक नई पहल की शुरुआत किसने की है। तो ये शुरुआत की गई है सिपरी के द्वारा। इसमें क्या होगा, सिपरी जो पूरी दुनिया में हिंसक यानी कि वायलेंट डेथ होता है उनका एक डेटा तैयार करेगा जिसका नाम है ग्लोबल रजिस्ट्री ऑफ वायलेंट डेथ्स। तो ये ऐसा करने वाला जो है वो है सिपरी। अब आपको सिपरी से दो क्वेश्चन याद रखना। पहला, सिपरी रिपोर्ट्स 2019 के अनुसार पूरी दुनिया में 2018 में सबसे ज़्यादा जो हथियार खरीदे गए हैं वो खरीदे गए हैं सऊदी अरेबिया द्वारा, दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा भारत के द्वारा। अगर बात की जाए हथियार बेचने में तो सबसे ज़्यादा 2018 में बेचे गए हैं हथियार संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा और दूसरे नंबर पे रूस के द्वारा। तो इतने क्वेश्चन आपको सिपरी से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फिलीपींस की सबसे बड़ी पर्सनल केयर कंपनी स्प्लैश को किसने खरीद लिया है। तो इसको खरीद लिया है भारत की कंपनी विप्रो ने। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। विप्रो जो कंपनी है भारत की तीसरी सबसे बड़ी IT कंपनी है। इसके फाउंडर हैं अजीम प्रेमजी, CEO हैं आबिद अली नीमचवाला और विप्रो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। अब आपको याद रखना है कुछ क्वेश्चन जो कि रिलेटेड हैं फिलीपींस से। फिलीपींस जो देश है ये एशिया महाद्वीप का देश है। इसकी राजधानी है मनीला। फिलीपींस की मुद्रा है फिलीपींस पीसो। फिलीपींस के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो हैं रोड्रिगो दुतर्ते। अब फिलीपींस से आपको 2-3 क्वेश्चन याद रखना है। पहला, फिलीपींस में है एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB का मुख्यालय। दूसरा, जो ADB का मुख्यालय फिलीपींस में उसके हेड हैं, प्रेसिडेंट हैं जापान देश के ताकेहिको नाकाओ। दूसरा क्वेश्चन, फिलीपींस में से जो आपको याद रखना है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी जो मुख्यालय है संस्था है, इसका भी मुख्यालय फिलीपींस देश में है। तीसरा, मिस यूनिवर्स 2018 जो बनी थी उनका नाम है कैटरीना ग्रे, ये भी फिलीपींस देश से हैं। तो इतने क्वेश्चन आपको फिलीपींस से याद रखने हैं और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है विप्रो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में मुकाबला करने वाले पहले भारतीय पहलवान बने हैं। तो इनका नाम है बजरंग पुनिया। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। बजरंग पुनिया जो हैं हरियाणा के झज्जर जिला से हैं और इन्होंने जो ये मेडिसिन स्क्वायर में कुश्ती खेली गई थी इसमें गोल्ड मेडल जीता था। अगर बात की जाए इस इवेंट का नाम क्या था, तो बजरंग पुनिया ने जो गोल्ड मेडल जीता है रेड मेडिसिन स्क्वायर में उस इवेंट का नाम था अली अलीमेओ कुश्ती टूर्नामेंट 2019। अब आपको पता होना चाहिए कि मेडिसिन स्क्वायर गार्डन क्या है। तो मेडिसिन स्क्वायर गार्डन जो है ये इंडोर स्टेडियम है। कहाँ पे, न्यूयॉर्क अमेरिका में। ये है मेडिसिन स्क्वायर गार्डन जो कि न्यूयॉर्क अमेरिका में एक इंडोर स्टेडियम है। इससे मिलता जुलता दूसरा नाम है रेड स्क्वायर। तो रेड स्क्वायर है रूस की राजधानी मॉस्को में, जो कि है रूस के प्रेसिडेंट का ऑफिशियल रेजिडेंसी। तो ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेडिसिन स्क्वायर गार्डन जो कि अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है, रेड स्क्वायर जो कि रसिया के मॉस्को शहर में है। यहाँ पे बात हुई है बजरंग पुनिया से। तो बजरंग पुनिया से 2 क्वेश्चन आपको याद रखना। पहला, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। दूसरा, पूरी दुनिया में बजरंग पुनिया वर्तमान में 65 किलोग्राम भार वर्ग में इनकी जो रैंक है कुश्ती में वो है नंबर 1 और ये हैं हरियाणा राज्य से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, PFA अवार्ड्स 2019 में प्लेयर्स
ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो इनका नाम है वर्जिन वैन डिक्स, जो कि लिवरपूल के लिए खेलते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अब आपको पता होना चाहिए PFA अवार्ड्स क्या होता है। तो PFA का पूरा नाम है प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन, जो कि इंग्लैंड द्वारा दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र शस्त्र व्यापार संधि के बाहर होने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है अमेरिका देश ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, अमेरिका। अब आपको ये पता होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र शस्त्र व्यापार संधि क्या है। तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है यूनाइटेड नेशंस आर्म ट्रेड ट्रीटी। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो संधि की गई है सुरक्षा संबंधी को प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, उसका नाम है UN आर्म ट्रेड ट्रीटी, और इससे अमेरिका जो देश है अब बाहर हो गया है। अब आपको 4-5 संस्थाओं के नाम याद रखने हैं जिससे अमेरिका पिछले 2 साल के अंतर्गत बाहर हो गया है या फिर उस संस्था को क्विट कर दिया है। पहला UN आर्म ट्रेड ट्रीटी, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, यूनेस्को, ईरान न्यूक्लियर डील, UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ये इतनी संस्थाएं हैं जिनसे अमेरिका पिछले 2 साल में बाहर हो गया है या फिर उसको क्विट कर दिया है। इसके अलावा 3-4 संस्थाओं के नाम और आपको याद रखना है जिनको किसी देश ने छोड़ा है या फिर उनको ज्वाइन किया है। जैसे यूनेस्को को इजराइल ने छोड़ दिया है, ओपेक जिसका पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, इसको कतर ने छोड़ दिया है। इसके अलावा जो मालदीव देश है इसने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस को ज्वाइन किया है। मलेशिया ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को ज्वाइन किया है। मैसेडोनिया देश ने नाटो को ज्वाइन किया है। तो इतनी संस्थाएं हैं जिनको किसी देश ने ज्वाइन किया है, और ये संस्थाएं हैं जिनको किसी देश ने छोड़ दिया है, और इतनी संस्थाएं हैं जिनको अमेरिका देश ने पिछले 2 साल के अंतर्गत छोड़ दिया है। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, अमेरिका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसने पुस्तक पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोएलिशन हैंडबुक को लिखा है? तो ये लिखी गई है सबा नकवी के द्वारा। जो सबा नकवी हैं ये पत्रकार हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, सबा नकवी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा गेम चेंजर नामक पुस्तक जारी की है? तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको एकदम याद होना चाहिए। तो गेम चेंजर जो पुस्तक है ये आत्मकथा है पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, शाहिद। अगर क्वेश्चन पूछा जाए इस पुस्तक को किसने लिखा है, तो शाहिद अफरीदी के साथ साथ एक पत्रकार है जिनका नाम है वजाहत एस खान। इन दोनों लोगों ने मिल के लिखी है शाहिद अफरीदी की आत्मकथा जिसका नाम है गेम चेंजर। अब क्वेश्चन नंबर 9, ISSF द्वारा जारी महिलाओं रैंकिंग में 10 मीटर एयर राइफल श्रेणी में वर्ल्ड नंबर 1 कौन बनी? तो यहाँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। यहाँ बात की जा रही है 10 मीटर एयर राइफल श्रेणी। तो इसमें नंबर 1 जो आई हैं वो आई हैं भारत की खिलाड़ी अपूर्वी चंदेला, दूसरे नंबर पे अंजुम मुदगुल, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, अपूर्वी चंदेला। अपूर्वी चंदेला जो कि एक शूटर हैं, ये राजस्थान राज्य के जयपुर शहर से हैं। अब अगर बात की जाए 10 मीटर एयर राइफल पुरुषों में, तो पुरुषों में जो नंबर 1 हैं वो हैं रूस देश के खिलाड़ी कमेंस्की सर्गी, और इसमें एक ही भारतीय खिलाड़ी का नाम आया है जिनकी रैंक है 4, उनका नाम है पनवार दिव्यांश सिंह। तो ये पहला और चौथा नाम आपको याद रखना है। ये जो लिस्ट है ये है 10 मीटर एयर राइफल पुरुष की श्रेणी, और पहला जो था वो था महिलाओं की रैंकिंग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, हाँ अब आपको मैं बताता हूँ कि ISSF क्या है। तो ISSF का पूरा नाम है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शूटिंग को गवर्न करने वाली बॉडी है। इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर लिजिन, और इसका मुख्यालय जर्मनी के सिटी म्यूनिख में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में ITTF रैंकिंग में टॉप 25 में पहुंचने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बने हैं। इनका नाम है जी सथियान, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। ITFF का पूरा नाम है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। तो ये हैं जी सथियान, जिनकी भारत से पूरी दुनिया में 25 रैंक आई है टेबल टेनिस में। जो मनिका बत्रा हैं ये भी टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, ये हैं दिल्ली से। अब आपको याद रखना है पूरी दुनिया में नंबर 1 किसकी रैंक आई है टेबल टेनिस में। तो नंबर 1 आई है पूरी दुनिया में
फैन जेनडॉग की जो कि पुरुषों में है, महिलाओं में है डिन निंग की पूरी दुनिया में नंबर 1। तो ये 2 खिलाड़ियों के भी नाम आपको याद रखना है। किस क्षेत्र में? तो उत्तर होगा टेबल टेनिस में। अगला क्वेश्चन सॉरी, अब आपको कुछ खिलाड़ियों के नाम याद रखना जो टेबल टेनिस से रिलेटेड हैं। पहला मनिका बत्रा, सौम्यजीत घोष, पलोमी घातक, मौमा दास, जी सथियान। यहाँ से एक क्वेश्चन सीधे पूछा जाता है कि जी सथियान या मौमा दास किस खेल से संबंधित हैं? तो उत्तर होगा टेबल टेनिस। अगला क्वेश्चन, अब आपको कुछ रैंक याद रखना है। जैसे पूरी दुनिया में जो भारत की फीफा रैंक है वो है 101, पूरी दुनिया में आईसीसी में जो भारत की क्रिकेट की रैंक है वो है 1, और हॉकी में जो पूरी दुनिया में भारत की रैंक है वो पुरुषों की है 5, महिलाओं की है 9, और गोल्फ में पूरी दुनिया में जो नंबर 1 रैंक है वो है ब्रुक्स कोपका की। तो इतनी रैंक आपको याद रखना है, इसका अच्छे से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किसे वायुसेना का नया वाइस चीफ नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। वर्तमान में हमारे जो एयर चीफ हैं यानी कि इंडियन एयरफोर्स के जो हेड हैं उनका नाम है बीरेंद्र सिंह धनोआ। लेकिन आपको जो याद रखना सबसे इस समय इम्पॉर्टेंट है वो है नेवी हेड। वर्तमान में जो हमारे नेवी हेड हैं उनका नाम है सुनील लांबा, और सुनील लांबा को जो कार्यकाल है वो 31 मई को पूरा हो जाएगा। इसके बाद जो भारत के नए नेवी चीफ बनेंगे उनका नाम होगा करमबीर सिंह। तो ये नाम आपको याद रखना है। करमबीर सिंह जो हैं भारत के अगले नेवी चीफ होंगे जो कि 1 जून 2019 से अपना पदभार ग्रहण करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस देश ने महिलाओं के बुर्का तथा चेहरे पे ढकने वाले अन्य वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो आप सभी को पता होगा अभी 1 महीना पहले श्रीलंका में आतंकवादी धमाके हुए थे जिसकी वजह से लगभग 400 लोगों की जानें चली गई थी। इसीलिए श्रीलंका देश ने ये ऐसा कदम उठाया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। श्रीलंका जो देश है एशिया महाद्वीप का देश है। इसके वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं रानिल विक्रमसिंघे, प्रेसिडेंट मैत्रीपाला सिरिसेना, और मुद्रा का नाम है इनकी कैपिटल है श्री जयवर्धने पुरेकोट्टी, और श्रीलंका में जो मुद्रा चलती है उसका नाम है श्रीलंकन रूपी। श्रीलंका से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ये, क्या है कि श्रीलंका ने अभी अभी अपना पहला सैटेलाइट यानी कि उपग्रह लॉन्च किया है जिसका नाम है रावना फर्स्ट। तो आपको याद रखना रावना फर्स्ट श्रीलंका का पहला उपग्रह है जो कि स्पेस में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में व्यापारियों के लिए आवर्ती भुगतान सेवा किसने शुरू की है? तो आवर्ती भुगतान सेवा जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रिकरिंग पेमेंट सर्विस, इसको चालू किया है पेटीएम कंपनी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अब आपको पेटीएम से 2-3 क्वेश्चन पता होना चाहिए। पहला, पेटीएम का मुख्यालय, तो पेटीएम का मुख्यालय नोएडा में। पेटीएम के फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा, और पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है 197 कम्युनिकेशन, और पेटीएम की जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उसके सीईओ हैं सतीश कुमार गुप्ता। अगला क्वेश्चन, इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन और आपको ऐप से याद रखने हैं, जैसे कि भारत का पहला यूपीआई एकीकृत वित्तीय ऐप सेवा जो लॉन्च किया गया है वो लॉन्च किया गया है ईटी मनी के द्वारा। कोटक महिंद्रा बैंक जो है भारत का पहला बैंक है जिसने ये कहा है कि अगर कोटक महिंद्रा बैंक की यूपीआई के थ्रू आप कोई लेन देन कर रहे हैं तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। गूगल पे जिसका दूसरा नाम है जीपे ने भारत में गोल्ड ट्रेडिंग यानी कि सोने की खरीद और बेच शुरू की है अपने ऐप पे। इसके अलावा जो फोन पे ऐप है इन्होंने आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में 200 वर्षों में सिंहासन छोड़ने वाले पहले जापानी सम्राट कौन बने हैं? तो इनका नाम है अकाहितो जो कि जापान के सम्राट थे। इन्होंने अपनी जो पदवी है उसको छोड़ दिया है। अब जो जापान देश के नए सम्राट बने हैं उनका नाम है नरहितो। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए जापान देश के नए सम्राट कौन है तो उत्तर होगा नरहितो। जिन्होंने अपना सिंहासन छोड़ दिया है वो हैं अकाहितो। ये जो आपको फोटो में दिख रहे हैं इनका नाम है अकाहितो। अब जो नए जापान के सम्राट बने उनका नाम है नरहितो, और जो नरहितो का युग कहा जाएगा उसका नाम है रीवा युग। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए जापान में वर्तमान में कौन सा युग चल रहा है तो उत्तर होगा रीवा युग चल रहा है। जापान एशिया महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी है टोक्यो, प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे, पार्लियामेंट का नाम है डाइट, स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा, मुद्रा है एन। अब आपको जापान से 2 क्वेश्चन याद रखना है। पहला,
2020 के जो समर ओलंपिक खेल खेले जाएंगे वो खेले जाएंगे जापान की राजधानी टोक्यो में, और इसका शुभांकर है मिरिटोवा और सोमाइटी। और भारत जापान के साथ मालाबार एक्सरसाइज के नाम से एक्सरसाइज करता है। इसके अलावा भारत और जापान के बीच दूसरी एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है जिमिक्स, जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में FWA फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये भी दिया जाता है इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा, और ये दिया गया है रहीम स्टर्लिंग को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। FWA का पूरा नाम है फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन। इसके अलावा आपको 3-4 पर्सन प्लेयर ऑफ द ईयर याद रखना, वो कौन कौन से हैं। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा जो प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है बेल्जियम के खिलाड़ी आर्थन वैन डोरेन को। महिलाओं में दिया गया है हॉकी का नीदरलैंड की इवाडी गोएडे को। ये तो बात हो गई पूरी दुनिया की हॉकी में। अब आपको याद रखना एशिया में, एशिया हॉकी फेडरेशन द्वारा जो पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है वो दिया है भारत के हॉकी के कैप्टन मनप्रीत सिंह को, और महिलाओं में दिया है मिजोरम की खिलाड़ी को। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 1 मई को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अब इसकी आपको थीम याद रखना है। तो 2019 की थीम थी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की सस्टेनेबल पेंशन फॉर ऑल द रोल ऑफ सोशल पार्टनर्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में महाराष्ट्र और गुजरात दिवस कब मनाया गया? तो महाराष्ट्र और गुजरात दिवस ये भी दोनों मनाए जाते हैं प्रतिवर्ष 1 मई को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री विजय रूपानी, राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली। एक क्वेश्चन जो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गुजरात से वो ये है कि जो 10% का इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन है इसको लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है गुजरात। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, राज्यपाल सी विद्यासागर राव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। इस वीडियो में जो मेरा स्पीड है थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि वीडियो वरना लंबा हो जाएगा, तो आप मैनेज कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में कितने पर्यावरण कार्यकर्ताओं को प्रतिष्ठित गोल्ड मैन प्राइज 2019 से सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया 6 लोगों को। और जो गोल्ड मैन पर्यावरण गोल्ड मैन प्राइज है इसको ग्रीन नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए किन किन लोगों को दिया गया तो ये पूरा है चार्ट, यहाँ से सिर्फ आपको नाम याद रखना है। इन व्यक्तियों को दिया गया है पर्यावरण का गोल्ड मैन प्राइज ऑफ द ईयर 2019। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में बिलबोर्ड्स म्यूजिक अवार्ड्स में सबसे अधिक पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड किसने दर्ज किया है? तो जो सबसे ज़्यादा बिलबोर्ड्स म्यूजिक अवार्ड जीते हैं उनका नाम है आम्ब्रे ड्रेक ग्राहम, जो कि कनाडा देश के सिंगर और एक्टर हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आम्ब्रे ड्रेक ग्राहम। जो बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड है ये म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ये। इन्होंने टोटल जो अवार्ड इस साल जीते हैं वो जीते हैं 12। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अब आपको मैं फिल्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताता हूं। जैसे ऑस्कर अवार्ड 2019 जिनको अकेडमी अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है ग्रीन बुक मूवी को। बाफ्टा अवार्ड जिसको बोला जाता है ब्रिटिश अकेडमी एंड फिल्म टेलीविज़न एंड आर्ट्स अवार्ड, इसमें दिया गया है बेस्ट फिल्म का अवार्ड रोमा फिल्म को। फिल्म फेयर अवार्ड 2019 जो कि भारत में दिए जाते हैं, इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है राजी फिल्म को। अभी जो कांस फिल्म फेस्टिवल मनाया जा रहा है फ्रांस देश में, जो कि दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोहों में से एक है, इसमें नेस्प्रेसो टैलेंट अवार्ड दिया गया है भारत की फिल्म सीड मदर को। इसके अलावा एक फिल्म और आपको याद रखना है, पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस भारत की एक मात्र शॉर्ट फिल्म है जो कि ऑस्कर अवार्ड 2019 के लिए नामित की गई। तो इस फिल्म का भी नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है इसरो के पूर्व चेयरमैन AS किरण कुमार को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। वर्तमान में जो इसरो के चेयरमैन है उनका नाम है के सिवान, और जो ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है वो दिया गया है इसरो के पूर्व चेयरमैन AS किरण कुमार को।
अब आपको 2 अवार्ड और याद रखना है। कौन सा? पहला, यूएई का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जिसका नाम है जायद मेडल, ये दिया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। रूस का जो सर्वोच्च सम्मान है ये भी दिया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसके अलावा अभी अभी भारत के जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं ये 2-3 देशों की यात्रा में गए थे। कौन कौन से? बोल्विया, क्रोएशिया और चील। तो बोल्विया देश और क्रोएशिया देश ने अपना जो सर्वोच्च सम्मान है वो दिया है रामनाथ कोविंद को। और 2019 में जो भारत रत्न, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है वो दिया गया 3 लोगों को, भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख। ये जो क्वेश्चन है अभी अभी आरआरबी स्टेज 1 के किसी शिफ्ट में पूछा गया था कि इस साल दिए हुए ऑप्शन में से किस किस को भारत रत्न अवार्ड दिया गया। तो ये तीनों नाम आपको याद रखना है। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था एएस किरण कुमार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने व्हाट्सएप के माध्यम से ग्राहकों को 2 पहिया प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है बिस पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। जो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी है इसका मुख्यालय है चेन्नई, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। किन 2 देशों के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण 19.1 गोवा के तट पर आरंभ हुआ है? तो जो वरुण अभ्यास है ये भारत प्रतिवर्ष करता है फ्रांस के साथ, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। भारत और रूस के साथ जो अभ्यास होती है उसका नाम है इंद्र। भारत और जापान के साथ जो एक्सरसाइज होता है उसका नाम है मालाबार और जिमिक्स। फ्रांस जो देश है ये यूरोप महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी है पेरिस। फ्रांस में के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। अब आपको फ्रांस से 2-3 क्वेश्चन याद रखना है। पहला, 2019 का जो फीफा वर्ल्ड कप खेला गया था 2018 में, उसको फ्रांस देश ने जीत लिया था। और 2024 में जो समर ओलंपिक खेल खेले जाएंगे ये खेले जाएंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और एक संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको हिंदी में बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है ये भारत और फ्रांस ने मिलकर बनाया है। इसका मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा में। इसके अलावा 3-4 क्वेश्चन और आपको फ्रांस से याद रखना है। 2020 में जो फ्रांस में पुस्तक मेला आयोजित किया जाएगा उसमें भारत होगा मुख्य अतिथि के तौर पे। और ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था आरआरबी जेईई स्टेज 1 में। क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि एफएटीएफ का मुख्यालय कहाँ है? तो एफएटीएफ, जिसका पूरा नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और पेरिस में ही एक और संस्था का मुख्यालय जिसका नाम है यूनेस्को। यूनेस्को की हेड हैं एंड्रा एजोले। तो इतने क्वेश्चन आपको फ्रांस देश से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। बिक्री के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी कौन सी बन गई है? तो बिक्री के मामले यानी कि सेल्स के मामले में यहाँ बात की जा रही है तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है हुआई। इसने पछाड़ दिया है एप्पल को। और नंबर 1 जो पूरी दुनिया की कंपनी है वो है सैमसंग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, हुआई। हुआई जो कंपनी है चीन की है, सैमसंग साउथ कोरिया की है, एप्पल जो है ये अमेरिका की कंपनी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। ये है हुआई का लोगो, जिसने 2019 में सबसे ज्यादा सेल फोन बेचे हैं। इसने एप्पल को पछाड़ दिया है। अब आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को छोड़ करके देश की जो सबसे बड़ी कंपनी बन गई है वो है रिलायंस इंडस्ट्री। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा किस मामले में? तो राजस्व के मामले में, रेवेन्यू के मामले में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को रिलायंस इंडस्ट्री ने पीछे छोड़ दिया है। और अब भारत की सबसे बड़ी जो राजस्व के हिसाब से कंपनी है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने सभी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए किस रंग की नंबर प्लेट को अनिवार्य कर दिया है? तो ये कहा है हरी रंग की नंबर प्लेट के लिए, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। आप ये देख पा रहे होंगे सरकार ने कहा है जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हैं, नई हो या पुरानी हैं, सबके सामने जो नंबर प्लेट लगेगी वो लगेगी हरे कलर की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी स्वतंत्र महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? ये इनकी पहली स्वतंत्र महिला निदेशक हैं। इनका नाम है जयश्री व्यास, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। बॉम्बे स्टॉक ये एशिया का सबसे पुराना
स्टॉक एक्सचेंज है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है और उसका क्या नाम है? तो ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसका मुख्यालय है दलाल स्ट्रीट, मुंबई, और ये एशिया का सबसे पुराना और पहला स्टॉक एक्सचेंज है। वर्तमान में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो हेड हैं यानी कि CEO और MD हैं, उनका नाम है आशीष कुमार चौहान। अब आपको 4-5 महिलाओं के नाम याद रखने हैं, कौन कौन से। इससे पहले एक क्वेश्चन और, दुनिया का सबसे बड़ा जो स्टॉक एक्सचेंज है वो है अमेरिका का न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। अब वो कौन कौन सी महिलाएं हैं? पहला, फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी के फेलो के रूप में चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक बनी है गगनदीप कौंग। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है साउथ अफ्रीका की सराय खुमैलो। वनडे में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली स्पिनर महिला बनी है पाकिस्तान की सना मीर। पुरुषों के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है क्लियर पोलोसाक, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। और पहली महिला जो कि ICC मैच में रेफरी करे होंगी वो बनी है भारत की GS लक्ष्मी। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है जो कि महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था जयश्री व्यास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में किसे मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब MCC के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो इनका नाम है कुमार संगकारा, जो कि श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर हैं। ये मैरीलोन क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष बनने वाले पहले नॉन ब्रिटिश खिलाड़ी बने हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है C, कुमार संगकारा। जो मैरीलोन क्रिकेट क्लब है ये इंग्लैंड का जो स्टेडियम है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड उसी का क्लब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, डेयरी कंपनी अमूल ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में किस देश की टीम को स्पॉन्सरशिप करने की घोषणा की है? जो अमूल कंपनी भारत की है, इन्होंने कहा है कि 2019 में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला जाएगा इंग्लैंड और वेल्स में, उसमें ऑफिशियल रूप से जो प्राइमरी स्पॉन्सरशिप होगी वो करेगी अफगानिस्तान टीम की। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है B। तो अफगानिस्तान के जो खिलाड़ी होंगे उनकी शर्ट पे, टी शर्ट पे जो लोगो होगा वो होगा अमूल कंपनी का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है अफगानिस्तान। एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, वो क्या है? श्रीलंका की जो क्रिकेट टीम होगी इसको भी स्पॉन्सरशिप करेगी भारत की केंट RO कंपनी। तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर किया जाएगा अमूल कंपनी के द्वारा, और श्रीलंका की क्रिकेट टीम को स्पॉन्सरशिप किया जाएगा केंट RO के द्वारा। अमूल का पूरा नाम है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और इसका मुख्यालय है गुजरात के आनंद शहर में। इसके वर्तमान में जो CEO हैं वो उनका नाम है RS सोढ़ी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? तो जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, इसको इंग्लिश में बोला जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 11 मई को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है B। अब आपको एक दिन और याद रखना, वो क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस अलग है, ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 28 फरवरी को। तो अगर नेशनल साइंस डे की बात की जाए तो उत्तर होगा 28 फरवरी। नेशनल टेक्नोलॉजी डे की बात की जाए तो उत्तर होगा 11 मई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में विश्व ट्यूना दिवस कब मनाया गया? तो ट्यूना जो है ये एक प्रकार की साल्ट वाटर फिश होती है, मछली होती है। इसके लिए जो जागरूकता फैलाने के लिए पूरी दुनिया में दिवस मनाया जाता है वो प्रतिवर्ष मनाया जाता है 2 मई को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है B। जो ट्यूना है ये एक साल्ट वाटर फिश होती है जो कि नमकीन पानी में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने स्वतंत्र इंटरनेट के निर्माण के लिए कानून पर हस्ताक्षर किया है? तो ये ऐसा किया है रूस देश के राष्ट्रपति ने। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है B। रूस के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। रूस की राजधानी है मॉस्को और मॉस्को में ही स्थित है रेड स्क्वायर नामक जगह। और रूस की जो मुद्रा है उसका नाम है रूबल। और रूस का जो हाईएस्ट अवार्ड है ये दिया जाएगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, जलवायु आपातकाल लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो क्लाइमेट इमरजेंसी को लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बना है ब्रिटेन। लेकिन यहीं पे एक क्वेश्चन और याद रखना, अगर बात की जाए विश्व का दूसरा देश जिसने जलवायु आपातकाल घोषणा की तो उत्तर होगा आयरलैंड। तो ब्रिटेन है पहला, आयरलैंड है दूसरा।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता प्रतिवर्ष मनाया जाता है 3 मई को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, विश्व हास्य दिवस, विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 5 मई को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया? तो विश्व अस्थमा दिवस जो है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 7 मई को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अस्थमा एक प्रकार की बीमारी होती है, ये फेफड़ों से संबंधित बीमारी है और इसमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाता है। इसका जो थीम था इस साल वो था स्टॉप फॉर अस्थमा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 8 मई को, क्योंकि 8 मई को ही रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट का जन्म हुआ था, इसीलिए प्रतिवर्ष 8 मई को पूरी दुनिया में मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। जो रेड क्रॉस सोसाइटी है इसके संस्थापक थे हेनरी ड्यूनेंट और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में, और इस साल का जो थीम था वो था #लव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में कौन सा शहर एशियाई युवा महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप की मेज़बानी करने के लिए घोषणा किया गया है? तो जो एशियाई युवा महिला हैंडबॉल है ये खेला जाएगा भारत के जयपुर शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अब आपको कुछ वेन्यू याद रखने हैं जो कि रिसेंट में खेल खेले गए, जैसे एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 खेला गया है चीन के वुहान शहर में, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2019 खेली गई है थाईलैंड के बैंकॉक शहर में, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2019 खेला गया है चीन के जियान प्रांत शहर में। तो ये इतने वेन्यू आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नाटो सैन्य गठबंधन के प्रमुख सैन्य अधिकारी के रूप में किसने शपथ ली है? तो इनका नाम है जनरल टॉड वोल्टेयर्स, जो कि अमेरिका के हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक मिलिट्री अलायंस है। नाटो का मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में, और ब्रुसेल्स में ही है यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में किसने एशियाई व्यक्तिगत स्क्वैश चैंपियनशिप 2019 का खिताब जीत लिया है? तो एशियाई व्यक्तिगत स्क्वैश चैंपियनशिप 2019 का खिताब जीत लिया है पुरुषों में सौरभ घोषाल ने, महिलाओं में ज्योत्सना चिनप्पा ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। एशियन इंडिविजुअल स्क्वैश जो चैंपियनशिप है ये खेले गए थे मलेशिया के कोलालमपुर शहर में। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये हैं ज्योत्सना चिनप्पा, ये हैं सौरभ घोषाल। सौरभ घोषाल जो हैं इनकी पूरी दुनिया में जो रैंक आई है स्क्वैश में वो आई है 10, और ये पश्चिम बंगाल से हैं। अगला क्वेश्चन, अब आपको कुछ स्क्वैश प्लेयर के नाम याद रखना जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीपिका पल्लिकल कार्तिक किस खेल से संबंधित हैं? तो उत्तर होगा स्क्वैश। इसी प्रकार सौरभ घोषाल पश्चिम बंगाल से हैं, ज्योत्सना चिनप्पा स्क्वैश प्लेयर चेन्नई से हैं, दीपिका पल्लिकल कार्तिक, हरिंदर पाल सिंधु, रमित टंडन, ऋत्विक भट्टाचार्य ये सभी भारत के स्क्वैश प्लेयर हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में भारत किस देश में आयोजित होने वाले G7 पर्यावरण मंत्री जलवायु की बैठक में शामिल हुआ है? तो G7 की जो पर्यावरण मंत्री जलवायु बैठक हुई थी ये हुई थी फ्रांस देश में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। G7 का पूरा नाम है ग्रुप ऑफ 7, इसमें टोटल 7 देश आते हैं। कौन कौन से? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका। G7 का मेंबर भारत नहीं है। अगर बात की जाए G7 समिट की, तो G7 समिट जो एनुअल समिट होती है 2018 में हुई थी कनाडा के क्यूबेक शहर में। G7 2019 में आयोजित की जाएगी फ्रांस देश में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने किस कंपनी के साथ मिलकर $700 मिलियन IT समझौता किया है? तो ये ऐसा किया गया IBM कंपनी के साथ, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। IBM जो कि अमेरिका की एक कंप्यूटर कंपनी है, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। पहले जो भारत में आइडिया और वोडाफोन कंपनियां थी ये अलग अलग थी, लेकिन अब वोडाफोन और आइडिया एक में मर्ज हो गई हैं, और इनके मर्ज होने के बाद जो संयुक्त CEO बने हैं वोडाफोन आइडिया के वो हैं बलेश शर्मा। आइडिया भारत की कंपनी है, वोडाफोन यूनाइटेड किंगडम की कंपनी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
हाल ही में किस वैश्विक वित्तीय कंपनी ने भारत में $1 बिलियन यानी कि लगभग 700 करोड़ रुपए के निवेश करने की घोषणा की है? तो ये ऐसा कहा है मास्टर कार्ड ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। मास्टर कार्ड, आप शायद सभी लोग जो एटीएम यूज करते हैं वो मास्टर कार्ड, वीजा या रुपए, इन्हीं 3 कंपनियों में से रहता है। मास्टर कार्ड जो है ये अमेरिका की एक फाइनेंशियल कंपनी है जिसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क शहर में। मास्टर कार्ड के जो वर्तमान में सीईओ हैं वो एक हैं भारतीय जिनका नाम है अजय पाल सिंह बंगा। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में स्टूडेंट्स के रहता है कि मास्टर कार्ड और वीज़ा में क्या अंतर है? तो मास्टर कार्ड और वीज़ा में कोई अंतर नहीं है, बस अंतर है सिर्फ कंपनियों का। मास्टर कार्ड अलग कंपनी है, वीज़ा अलग कंपनी है और दोनों अमेरिका की फाइनेंशियल कंपनी है। और एक और आप देखते होंगे एटीएम कार्ड जिसका नाम होता होगा रुपे। तो रुपे जो है ये भारत का खुद का देसी डेबिट कार्ड है। इसको लॉन्च किया गया है आरबीआई के एनपीसीआई द्वारा, जिसका पूरा नाम है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रुपे का मालिक कौन है या फिर रुपे को किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया गया नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा, जो कि आरबीआई की सब्सिडरी कंपनी है। रुपे जो डेबिट कार्ड है ये भारत के अलावा सिंगापुर और भूटान में भी चलता है। अगला क्वेश्चन नंबर 42। हाल ही में स्टोर फैशन मिंत्रा ने किसे अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो मिंत्रा ने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। मिंत्रा जो कंपनी है ये ऑनलाइन ई कॉमर्स फैशन स्टोर कंपनी है और इसकी पेरेंट कंपनी का नाम है फ्लिपकार्ट। अब आपको 3-4 ब्रांड एम्बेसडर के नाम याद रखना है, जैसे रेड बस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है एमएस धोनी को, फोन पे ने बनाया है आमिर खान को, फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ने बनाया है मुरली कार्तिक को, नवरत्न कूल कंपनी ने बनाया है वरुण धवन को। तो ये पूरा लिस्ट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 43। हाल ही में IBSA शेरपा बैठक किस शहर में संपन्न हुई? तो IBSA शेरपा की जो बैठक हुई है वो हुई है केरल के कोच्चि शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। IBSA का पूरा नाम है इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका। तो ये इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका का एक फोरम है जिसकी बैठक हुई है अभी अभी कोच्चि शहर में। अब आपको केरल से कुछ फैक्ट याद रखना है। सबसे पहले नेशनल पार्क, केरल में जो नेशनल पार्क है उसमें से पेरियार नेशनल पार्क, पंपाडम 16 नेशनल पार्क, मैथिकेटन 16 नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये सभी हैं नेशनल पार्क जो कि केरला में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 44। हाल ही में 18 वर्षीय लड़की वंदना ने लगातार 126 घंटे डांस किया है और ये ऐसा करने के बाद दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट डांसिंग मैराथन में गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड दर्ज किया है। तो आपको बताना है ये वंदना नाम की लड़की किस देश से संबंधित है? तो वंदना नाम की जो लड़की है ये नेपाल की लड़की है। इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है सबसे ज़्यादा लंबे समय तक डांस करने का। अब आपको नेपाल से 2 क्वेश्चन याद रखना है। पहला, नेपाल ने अपना अभी पहला उपग्रह लॉन्च किया जिसका नाम है नेपाली सैट-1 और ये लॉन्च किया गया अमेरिका देश से। और नेपाल में अभी एक समिट हुई है जिसका नाम है ABU मीडिया समिट, जिसमें क्लाइमेट और डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बातें की गई हैं। तो ABU मीडिया समिट नेपाल की राजधानी काठमांडू में समिट हुई है। अगला क्वेश्चन नंबर 45। हाल ही में किस देश ने 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम के नायक लेफ्टिनेंट जनरल JFR जैकब को सम्मानित किया है? तो जनरल JFR जैकब, जिनका बांग्लादेश लिबरेशन वार में बहुत अहम योगदान था, तो इन्हीं के अहम योगदान के लिए इजराइल देश ने इनको सम्मानित किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, इजराइल। जनरल JFR जैकब, अगर आप बांग्लादेश लिबरेशन वार की कहीं भी बात पढ़ेंगे या सुनेंगे तो सबसे पहले जनरल JFR जैकब का नाम आएगा, क्योंकि इन्होंने ही जो पाकिस्तान था इसको सरेंडर करवाया था और उसके जितने भी सिपाही थे उनको नतमस्तक होना पड़ा था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, इजराइल। इजराइल जो देश है ये मिडिल ईस्ट का देश है, इसकी राजधानी है जेरूसलम, मुद्रा है इजरायली न्यू शकील, प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। एक क्वेश्चन और आपको जनरल JFR जैकब से याद रखना है। वो क्वेश्चन क्या है? इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सरेंडर एट ढाका बर्थ ऑफ नेशन। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो उत्तर होगा JFR जैकब के द्वारा।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे BK कृष्णा मेनन पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो जो BK कृष्णा मेनन पुरस्कार ये पत्रकारिता में दिया जाता है और ये दिया गया है भारतीय मूल के साउथ अफ्रीकन पत्रकार GD रॉबर्ट गोवेदर को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में भारतीय वॉलीबॉल टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है ड्रैगन मिहलोविक, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। जो ड्रैगन मिहलोविक हैं ये सर्बिया देश के कोच हैं, इनको भारतीय वॉलीबॉल टीम के लिए नामित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा द्वारा 24 घंटे दुकानें खुली रहने का अधिनियम पारित किया है? तो ये ऐसा किया गया है गुजरात राज्य विधानसभा द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री विजय रूपानी, राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली। अगला क्वेश्चन, हाँ, अब गुजरात से आपको नेशनल पार्क याद रखना है। गुजरात से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क। तो ये 3 नेशनल पार्क के नाम आपको याद रखना है जो कि गुजरात राज्य में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चुनावों को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए इलेक्शन गार्ड नामक प्लेटफॉर्म किस कंपनी ने बनाया है? तो ये बनाया गया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। इसकी सहायता से जो कोई भी व्यक्ति वोट डालता है वो ये देख पाएगा कि उसका काउंटिंग सही से हुआ है या नहीं हुआ है। इसका पहली बार यूज किया जाएगा अमेरिका के इलेक्शन जो होंगे 2020 में, उसमें इसका यूज किया जाएगा इलेक्शन गार्ड का। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अमेरिका की एक कंप्यूटर की कंपनी है। इसके फाउंडर हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। वर्तमान में जो CEO हैं वो भारतीय मूल के हैं जिनका नाम सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका। पॉल एलन का 2018 में निधन हो गया था और बिल गेट्स वर्तमान में पूरी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में दूसरे नंबर पे हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय महिला को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड में पुनः चयनित किया गया है? तो इनका नाम है जगजीत पावड़िया, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। ये हैं जगजीत पावड़िया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, हाल ही में WCO के एशिया प्रशांत क्षेत्र के सीमा शुल्क प्रशासन के क्षेत्रीय प्रमुखों की बैठक कहां आयोजित की गई है? तो WCO का पूरा नाम है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। तो इनके हेडों की बैठक की गई है कोच्चि शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। हिंदी में WCO को बोला जाता है विश्व सीमा शुल्क संगठन। और इसके अलावा IBSA की जो शेरपा बैठक हुई है वो भी कोच्चि शहर में हुई है। तो ये 2 बैठकों का नाम आपको याद रखना है, विश्व सीमा शुल्क संगठन और IBSA शेरपा बैठक, इन दोनों की हुई है कोच्चि शहर में बैठक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया? तो जो विश्व थैलेसीमिया दिवस है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 8 मई को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है। इसमें क्या होता है, अगर किसी के चोट लग जाती है तो उसके बाद जो ब्लड आता है तो उसका थक्का नहीं जल्दी बनता है। इस साल का जो विश्व थैलेसीमिया का दिवस थीम था वो था थैलेसीमिया के लिए गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सुविधा की सार्वभौमिक पहुंच। तो ये थीम भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, हाल ही में एक रिपोर्ट्स के अनुसार सोशल मीडिया पर विश्व में सर्वाधिक फॉलो किए जाने वाले राजनेताओं की सूची में दूसरे नंबर पे हैं। तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर को मिला के सबसे ज़्यादा जिसके फॉलोवर हैं वो हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के। दूसरे नंबर पे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। तीसरे नंबर पे हैं डोनाल्ड ट्रंप के। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है दूसरे, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। एक नाम और आपको याद रखना है, अभी सोशल मीडिया पे 10 करोड़ फॉलोअर्स को पार करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं विराट कोहली। और वो भारत से सिर्फ 3 ही व्यक्ति हैं जिनके सोशल मीडिया पे 10 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर हैं। पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरे अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा, तीसरे विराट कोहली। तो ये 3 व्यक्ति विराट कोहली, प्रियंका चोपड़ा, नरेंद्र मोदी जिनके सोशल मीडिया पे 10 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जो अमेरिका का राष्ट्रपति पुरस्कार है ये दिया गया है टाइगर वुड्स को। टाइगर वुड्स अमेरिका के एक गोल्फ खिलाड़ी हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, टाइगर वुड्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55,
हाल ही में गर्मी को सेंस करने वाले सांप की नई प्रजाति कहाँ पे खोजी गई है? तो ये खोजी गई अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। ये है सांप जो कि गर्मी को सेंस कर लेता है। अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है। इसकी राजधानी ईटानगर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, राज्यपाल BD मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश में से आपको 2 नेशनल पार्क याद रखना, पहला मोलिंग नेशनल पार्क, दूसरा नामडफ नेशनल पार्क। ये दोनों पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना को किस देश के ने प्रथम अपाचे गार्जियन हेलीकॉप्टर सौंपा है? तो जो अपाचे गार्जियन हेलीकॉप्टर हैं ये भारत अमेरिका से खरीद रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, अमेरिका। अभी पहला जो अपाचे गार्जियन हेलीकॉप्टर है ये अमेरिका ने भारत को सौंप दिया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ये जो अपाचे गार्जियन हेलीकॉप्टर है इसको बनाया किस कंपनी ने है, तो उत्तर होगा बोइंग कंपनी ने बनाया है, जो कि अमेरिका की एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। हाल ही में कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किस देश की डेमू ट्रेन सेट की आपूर्ति के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कोंकण रेलवे जो कॉरपोरेशन है ये डेमो ट्रेन के लिए नेपाल के साथ टाई अप किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अब कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन नेपाल की डेमो ट्रेन के लिए डिब्बे बनाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू। मुख्यमंत्री हैं प्रधानमंत्री खड़गा प्रसाद शर्मा ओली, राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी और मुद्रा का नाम है नेपालीज रूपी। नेपाल जो है ये एशिया महाद्वीप का देश है और भारत का पड़ोसी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में व्यापारियों के लिए भारत का पहला UPI बही खाता लॉन्च किसने किया है? तो ये लॉन्च किया है भारत पे ऐप ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और भारत पे ने ही अभी अपना जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है वो किया है एक्टर सलमान खान को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 17 नए SDG एडवोकेट्स में किस अभिनेत्री को चुना है? तो ये क्या है, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। तो संयुक्त राष्ट्र ने एक फोरम बनाया है जिस फोरम में पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं और फेमस व्यक्ति हैं उनको शामिल किया जाएगा। SDG का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये पूरी दुनिया में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनको प्रमोट करेंगे। इसके लिए भारत की तरफ से जो सिलेक्ट की गई हैं संयुक्त राष्ट्र द्वारा वो है अभिनेत्री दिया मिर्जा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और SDG एडवोकेट्स के जो हेड होंगे वो होंगे चाइना की अलीबाबा कंपनी के मालिक जैक मा। ये हैं जैक मा जो कि इस फोरम के हेड होंगे। और ये आप देख पा रहे हैं ये हैं भारत से दिया मिर्जा। ये हैं 17 पॉपुलर व्यक्ति पूरी दुनिया से जो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो फोरम है इसमें शामिल किए गए हैं। ये हैं इराक की नदिया मुराद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। हाल ही में किस अभिनेत्री को स्टार ऑन हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मान है ये दिया गया है एनी हैथवे को, जो कि हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, एनी हैथवे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। हाल ही में YC देवेश्वर का निधन हो गया है। आपको बताना है कि YC देवेश्वर किस कंपनी के अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट थे? तो YC देवेश्वर ITC कंपनी के प्रेसिडेंट थे। इनका अभी निधन हो गया है। और ITC कंपनी का आपका जो प्रोडक्ट है आप सभी लोग यूज करते होंगे। इसका पूरा नाम है इंडियन टोबैको कंपनी और इसका मुख्यालय है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। और इसके अब जो नए CEO बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं वो हैं संजय पुरी। तो 2 नाम आपको याद रखना। ITC के जो नए चेयरमैन बने हैं उनका नाम है संजय पुरी और जिनका निधन हो गया है ITC के चेयरमैन उनका नाम था YC देवेश्वर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग 2019 का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये शायद क्वेश्चन आप सभी को पता होगा। इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2019 का खिताब जीत लिया है मुंबई इंडियंस ने फाइनल में हराया चेन्नई सुपर किंग्स को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, मुंबई इंडियंस।
जो फाइनल मैच है ये खेला गया था राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में। और 2019 का जो IPL था उसको स्पॉन्सर किया गया वीवो कंपनी द्वारा, जो कि एक चाइनीज़ फ़ोन निर्माता कंपनी है। तो ये तो बात हो गई क्रिकेट की। क्रिकेट का जो लीग है उसका नाम है IPL। इसी प्रकार भारत में सभी खेलों का लीग होता है, तो आपको इन सभी का नाम भी याद रखना है। जैसे प्रो कबड्डी लीग 2019 को जीत लिया है बेंगलुरु बुल्स ने। इंडियन सुपर लीग जो कि फुटबॉल का लीग है, इसको जीत लिया है बेंगलुरु FC ने। इंडियन बैडमिंटन लीग 2019 को जीत लिया है बेंगलुरु रैप्टर्स ने। प्रो रेसलिंग 2019 को जीत लिया है हरियाणा हैमर्स ने। और IPL 2019 को जीत लिया है मुंबई इंडियंस ने। तो ये सभी लीग हैं जो कि 2019 में खेले गए, और किस टीम ने कौन सा जीत लिया ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 63, हाल ही में किस अभिनेता ने दोपहरी नामक उपन्यास की रचना की है? तो जो दोपहरी नामक उपन्यास है ये लिखी गई पंकज कपूर द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है पंकज कपूर। अगला क्वेश्चन नंबर, ये शायद कुछ गड़बड़ हो गया, 63 होना चाहिए। हाल ही में मैड्रिड महिला ओपन 2019 किसने जीत लिया है? तो मैड्रिड महिला ओपन 2019 को जीत लिया है किकी बर्टन्स ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। यहाँ पे बात की गई है महिला ओपन्स की। अब आपको पुरुष ओपन भी याद रखना है। ये आप जो देख पा रहे हैं ये है किकी बर्टन्स, और ये है टेनिस खिलाड़ी डच यानी कि नीदरलैंड से। ये है पूरी लिस्ट जो कि आपको याद रखना। पुरुष एकल को जीत लिया है नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। महिला एकल को जीत लिया है किकी बर्टन्स जो कि नीदरलैंड की खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 65, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है राकेश शर्मा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। राकेश शर्मा बजाज ऑटोमोबाइल कंपनी के CEO हैं। और जो ये अंतर्राष्ट्रीय मोटर निर्माता संघ, ये 2 पहिया यानी कि 2 वाहन जो होते हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग का एक एसोसिएशन है, जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, राकेश शर्मा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन का परीक्षण कहाँ पे हुआ है? तो इसका परीक्षण किया गया है जापान देश में। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो हो सकती है 400 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो भारत की बुलेट ट्रेन है मुंबई टू अहमदाबाद, इसको भी बना रहा है जापान देश। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, जापान। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मैक केन इंस्टीट्यूट अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो मैक केन इंस्टीट्यूट अवार्ड 2019 दिया गया है छाया शर्मा को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। मैक केन इंस्टीट्यूट जो अवार्ड है ये दिया जाता है मैक केन इंस्टीट्यूट द्वारा, जो कि अमेरिका का एक इंस्टीट्यूट है। ये आप जो फिगर में देख पा रहे हैं ये हैं छाया शर्मा जो कि एक दिल्ली की IPS अधिकारी हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्पेनिश ग्रां प्री 2019 को किसने जीत लिया है? तो इसको जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। लुइस हैमिल्टन जो कि यूनाइटेड किंगडम के एक ड्राइवर हैं। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लुइस हैमिल्टन है किस गाड़ी को चलाते हैं? तो लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज गाड़ी को चलाते हैं। और लुइस हैमिल्टन ने 2019 में स्पेनिश ग्रां प्री के साथ साथ चीन ग्रां प्री और बहरीन ग्रां प्री ये भी जीत लिया। तो 3 ग्रां प्री आपको याद रखना है, बहरीन ग्रां प्री, चीन ग्रां प्री, स्पेनिश ग्रां प्री, इन तीनों को जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। और फार्मूला नंबर 1 में पूरी दुनिया में 2019 में लुइस हैमिल्टन की जो रैंक है वो है नंबर 1। हाल ही में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है इगोर स्टिमैक, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। इगोर स्टिमैक जो व्यक्ति हैं ये क्रोएशिया देश के कोच हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था सी, इगोर स्टिमैक। अब आपको कुछ टीमों के कोच के नाम याद रखना, जैसे हॉकी इंडिया मेंस टीम के जो कोच हैं उनका नाम है ग्राहम रीड, ये भी अभी नियुक्त किए गए हैं, ये हैं ऑस्ट्रेलिया देश से। क्रिकेट इंडिया टीम के जो पुरुष के टीम के कोच हैं उनका नाम है रवि शास्त्री। महिला टीम के जो कोच हैं उनका नाम है WV रमन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व की पहली एकमात्र महिला क्रिकेट पत्रिका का विमोचन किया गया है। तो आपको बताना उस पत्रिका का क्या नाम है।
तो ये पहली दुनिया की पहली क्रिकेट महिला मैगजीन है जिसका नाम है क्रिक जोन, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन आपको ये याद रखना है कि इस मैगजीन के कवर पेज पे फोटो किसका है। तो इस मैगजीन के कवर पेज पे फोटो है भारत की क्रिकेटर स्मृति मंधाना का, जो कि आपको ये फिगर में दिख रही हैं। स्मृति मंधाना ये मुंबई महाराष्ट्र से हैं। इनका कवर पेज पे फोटो आया है दुनिया की पहली क्रिकेट मैगजीन क्रिक जोन पे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया। तो जो ये अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 12 मई को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। इस साल का जो थीम था नर्स दिवस का वो था नर्स अ वॉइस टू लीड हेल्थ फॉर ऑल। तो ये थीम भी आपको याद रखना है। इसके अलावा वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, जिसको हिंदी में बोला जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 11 मई को, और इसका थीम था प्रोटेक्ट बर्ड बी द सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड एयर हेल्प के अनुसार विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों की सूची जारी की गई है। तो इसमें एक भारत का एयरपोर्ट आया है टॉप 10 में। तो आपको बताना उस एयरपोर्ट का वो कौन सा एयरपोर्ट है। तो ये है हैदराबाद का एयरपोर्ट, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और वर्ल्ड एयर हेल्प के अनुसार हैदराबाद का जो एयरपोर्ट आया है टॉप 10 में, उसकी रैंक है 8 और इसका नाम है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और वैश्विक हवाई यात्रा अधिकार, जिसको इंग्लिश में बुलाता है, वर्ल्ड एयर हेल्प के अनुसार जो दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट है वो है कतर का हामद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये पहला और भारत का 8वां वर्ल्ड एयर हेल्प के अनुसार सबसे अच्छे एयरपोर्ट हैं, जो कि आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है तिजानी मोहम्मद बंदे, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। ये हैं फोटो में जो दिख रहे हैं तिजानी मोहम्मद बंदे, और ये है नाइजीरिया देश से। इससे पहले जो संयुक्त राष्ट्र महासभा जिसको बोला जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की हेड थी, वो थी मारिया फर्नांडा स्पिनोसा गार्स। अब इनका रिटायरमेंट हो जाएगा, इनकी जगह लेंगे तिजाने मोहम्मद बंदे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो ये लगाया है नैनीताल बैंक पे, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। नैनीताल बैंक, जिसका मुख्यालय नैनीताल उत्तराखंड में, इन्होंने एनपीए यानी कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं उनके रूल रेगुलेशन को सही से फॉलो नहीं किया, इसीलिए आरबीआई ने नैनीताल बैंक पे 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अब आपको एक क्वेश्चन याद रखना जो कि इस समय सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। आरबीआई के द्वारा जो अभी 20 रुपए का नया नोट जारी किया गया है, इससे 2-3 क्वेश्चन। पहला, इसके पीछे जो 20 रुपए के नए नोट के पीछे जो चित्र होगा वो होगा एलोरा की गुफा का चित्र, और इसका बेस कलर होगा ग्रीनिश येलो कलर, और इसका डायमेंशन है 63 mm × 129 mm। ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है 20 रुपए के नए नोट से। अब आपको आरबीआई से कुछ क्वेश्चन याद रखना है। आरबीआई के जो वर्तमान में गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में CEAT क्रिकेट रेटिंग अवार्ड 2019 में इंटरनेशनल क्रिकेटर और बैट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया। तो ये दिया गया है भारत के क्रिकेटर विराट कोहली को। जो CEAT है ये एक टायर कंपनी है जिसके द्वारा ये प्रतिवर्ष अवार्ड दिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। ये तो बात हो गई सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेटर और बैट्समैन ऑफ द ईयर की, लेकिन इसके अलावा और भी आपको अवार्ड CET क्रिकेट रेटिंग से याद रखना है। वो कौन कौन से हैं, ये है पूरी लिस्ट जो कि आपको याद रखना। ये पूरे जो लिस्ट है ये अवार्ड दिए गए हैं CEAT क्रिकेटर रेटिंग कंपनी द्वारा। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 77, हाल ही में एशिया पैसिफिक डायमंड कप 2019 को किसने जीत लिया है। तो एशिया पैसिफिक डायमंड कप 2019 को जीत लिया है एसुक आसाजी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। एसुक आसाजी जो हैं ये जापान के गोल्फ खिलाड़ी हैं। तो अब आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि एशिया पैसिफिक डायमंड कप जो है ये किस खेल से संबंधित है। तो ये गोल्फ से संबंधित एक ट्रॉफी है जिसको जीत लिया है जापान के एसुक आसाजी खिलाड़ी ने, जो कि एक गोल्फर हैं। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में सिनेमा की दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में से एक कैंस महोत्सव किस देश में शुरू हुए हैं? तो इनकी शुरुआत हुई है फ्रांस देश में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस टीवी चैनल ने अमेजन इंडिया के साथ साझेदारी में ऑनलाइन स्मारक स्टोर लॉन्च किया है? तो ये ऐसा किया है दूरदर्शन टीवी चैनल ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, जो अमेजन इंडिया के प्रोडक्ट्स होंगे अब दूरदर्शन चैनल पे दिखाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विकासशील देशों की WTO मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो ये आयोजित की गई भारत की राजधानी नई दिल्ली में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। WTO का पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में बोला जाता है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को, और इसकी जो अभी बैठक हुई है वो हुई भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल लिख रखा है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका पूरा हिंदी में नाम है विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को, हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, और वर्तमान में जो इसके हेड हैं उनका नाम है रॉबर्टो एजिडो। ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था अब ये भी RRB JEE स्टेट 1 के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में NBSA का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो NBSA के जो नए चेयरपर्सन बने हैं उनका नाम है जस्टिस AK सिकरी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अब आपको पता होना चाहिए कि NBSA क्या है। तो NBSA का पूरा नाम है न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, जिसको हिंदी में बोला जाता है समाचार प्रसारण एवं मानक प्राधिकरण। तो इसके जो चेयरमैन बने हैं वो बने हैं जस्टिस AK सिकरी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा युविका 2019 कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया? तो युविका 2019 का कार्यक्रम जो है उद्घाटन किया गया इसरो द्वारा, जो कि भारत की एक स्पेस एजेंसी है। ये कार्यक्रम क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस कार्यक्रम के तहत जो स्कूली बच्चे होंगे उनको पूरे देश से 100 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद इन बच्चों को इसरो द्वारा भारत में अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित बताया जाएगा, और उनको विभिन्न जो इसरो के मुख्यालय वहाँ ले जाया जाएगा, और उनको डायरेक्टली जो वैज्ञानिक हैं उनसे बातचीत करवाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, इसरो। इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। इसरो के वर्तमान में चेयरमैन है के सिवान। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में, इसके वर्तमान में चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। CDEC का मुख्यालय है पुणे में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट के द्वारा अकेले अटलांटिक महासागर को पार करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है कैप्टन आरोही पंडित, जो कि मुंबई महाराष्ट्र से हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, कैप्टन आरोही पंडित लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट के द्वारा अटलांटिक महासागर को पार करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मदन भीमराव लोकुर को किस देश के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया है? तो मदन भीमराव लोकुर को नियुक्त किया गया है फिजी देश के सर्वोच्च न्यायालय में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। फिजी जो देश है ये एक ओसेनियन देश है, इसकी राजधानी है सुवा, और यहाँ जो मुद्रा चलती है उसका नाम है फिजियन डॉलर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, हाल ही में पेटीएम कंपनी ने पहला क्रेडिट कार्ड पेटीएम फर्स्ट कार्ड लॉन्च किया है। तो आपको बताना है जो पेटीएम फर्स्ट कार्ड है ये किस बैंक के साथ साझेदारी करके लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है सिटी बैंक के साथ, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। ये है कार्ड जो कि पेटीएम कंपनी द्वारा सिटी बैंक के साथ लॉन्च किया गया है। पेटीएम का मुख्यालय नोएडा में, इसके CEO हैं विजय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, हाल ही में किस देश ने फेक न्यूज़ कानून को पारित किया है? तो फेक न्यूज़ को जो कानून के लिए कानून बनाने वाला पहला देश है वो है सिंगापुर, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। सिंगापुर एशिया का देश है, इसकी राजधानी है सिंगापुर सिटी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, हाल ही में व्हाट्सएप ने भुगतान केंद्र के रूप में किस शहर को चुना है? तो व्हाट्सएप ने भुगतान केंद्र के रूप में चुना है लंदन को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और ये था टोटल
मई महीने का पार्ट 1, जिसमें क्वेश्चन मैं 1 मई से 15 मई तक के सभी क्वेश्चनों को कवर कर लिया हूं। और इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग 2019 का खिताब किसने जीत लिया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो हम उम्मीद करते हैं अगर आप ये वीडियो अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं, उसके बाद कोई भी एग्ज़ाम देने जाएं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो मई महीने के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी वीडियो में से पूछे जाएंगे। अगर इसके अलावा किसी अन्य महीने का अगर कंप्लीट वीडियो चाहते हैं तो उन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर हमारी मंथली करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।